हर साल की तरह आसमान बादलों से भरा है। पूरी धरती हरियाली की चुनर ओढ़ खुश है। चारों ओर खिलते फूल और उड़ते पक्षी, सभी को इंतजार है गणपति का, हमारे बप्पा का। बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। नमस्कार इंडिया, मेरा नाम है दीपमाला और मैं करती हूँ बातें मेरे दिल की। भाद्रपद चतुर्थी को हर वर्ष हम बुलाते हैं अपने प्रिय गणेश जी को, जो बुद्धि प्रदाता हैं और विघ्न हरता हैं। आसमान के बादलों को जरा देखिए ना, संपूर्ण धरा खुशी के मारे झूम रही है। बादल बरस बरस कर गणपति को आनंदित कर रहे हैं। हर एक बूंद मानो उनका चरण वंदन कर रही है। मोदकों की मिठास और खुशबू हर एक रसोई घर से उड़कर मन को लाज से भर रही है। चलिए इसी मिठास के वातावरण में आपको सुनाती हूँ एक कहानी। हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान शिव कैलाश छोड़ कहीं गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तो वहीं माता पार्वती कैलाश पर एकदम अकेली थी। इसी एकांत को समाप्त करने हेतु उन्होंने एक निर्णय ले लिया। एक दिन जब माँ स्नान कर रही थी, तब उन्होंने चंदन के लेप और अपने शरीर से उतरे मैल से एक बालक को बनाया और फिर उसमें डाल दी प्राण शक्ति। इस प्रकार माँ के शरीर के तत्वों से मिलकर बालक गणेश अवतरित हुए। वर्षों बाद शंकर भगवान जब कैलाश पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक बालक द्वार पर पहरा दे रहा है। उसने अंदर आते किसी अजनबी को देख वहीं रोक दिया और बोला कि चूंकि मेरी माँ स्नान कर रही हैं और उनका आदेश है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ये सुनते ही भगवान शंकर क्रोधित हो गए और बोले कि तुम मुझे नहीं जानते। अरे वो नादान से छोटे बच्चे। और उन्होंने फिर क्रोधित होकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही पार्वती बाहर आई, उन्होंने भगवान शंकर को वह सभी कहानी सुना दी और बोली कि ये पुत्र मेरा है, हमारा है, अब आप भी इसे जीवित करेंगे। भगवान शंकर बड़ी दुविधा में हो गए कि कैसे करूं आखिर में इसको मैं पुनर्जीवित। अंत में उन्होंने एक उपाय खोजा और अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी माँ, चाहे वो जानवर हो या इंसान, अपने बच्चे को पीठ देकर सोई हो, उस बच्चे का सिर आप लेकर आइए। गणों ने चारों ओर ढूंढना शुरू किया। पृथ्वी, पाताल, सभी जगह, तीनों लोगों में आखिर में एक हथनी मिली जो बच्चे को पीठ देकर सोई थी, और उनको मिल गया गज का सिर। और शिव ने पुनः प्राण शक्ति डाल बालक के धड़ से गज या हाथी का सिर जोड़ दिया और आप कहलाए गजानन। गणेश भगवान को हम बुद्धि प्रदाता भी कहते हैं। मालूम है क्यों? चलिए एक छोटी सी कहानी और सुना देती हूँ। आज आप कहेंगे कि ये कहानी पर कहानियाँ सुना रही है, पर आज मुझे मौका मिला है कि मैं गणपति के बारे में आपसे खूब सारी बातें करूं, तो इसलिए चलो एक और शुरू करती हूँ कहानी। कहते हैं कि एक बार कार्तिकेय जी, जो गणेश जी के बड़े भाई भी हैं, और गणेश जी में थोड़ा सा आपस में तकरार हो गई। कार्तिकेय ने कहा कि भाई गणेश, तुम तो बहुत स्लो हो और तुम्हारा जो नन्नू सा मूषक है ये भी बहुत स्लो है। देखो, मैं तो मोर पर चलता हूँ, कितनी तेज भागता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ तुमसे, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है और तुम भी छोटे हो। तो गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह आपने कैसे कह दिया? ठीक है, आप होंगे मेरे बड़े भ्राता, लेकिन फिर भी मैं आपसे बुद्धि में बड़ा हूँ। कि चलो तो चलो लगाएं एक शर्त। तो उन्होंने ऐसे ही एक शर्त लगा दी कि जो जल्दी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाएगा वो ही बड़ा कहलाएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। गणेश जी चले अपने नन्हे से मूषक पर धीरे धीरे, होले होले। अरे भैया, ये क्या हुआ? मूषक भी धीरे धीरे भाग रहा था। और उधर कार्तिकेय जी पहुंचे अपनी मोर से 1 चक्कर 2 चक्कर। तब उन्होंने मूषक को कहा कि भैया मूषक, ऐसे तो नहीं होगा मुझसे, मैं इतना मोटा भारी सारा और तुम कितना चक्कर लगाओगे? तो चलो अपन ऐसा करते हैं, हम पृथ्वी पर चक्कर नहीं लगाते। फिर उस मूषक ने बोला, तो फिर क्या करना है बताओ? कि तुम तो होले होले मुझे ऊपर ले जाओ कैलाश पर, अपने मम्मी पापा के पास में। जी हाँ, माता पिता के पास में। तो मूषक ने ऐसा ही करा और दोनों पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जहाँ और भी भगवान और माँ पार्वती और शंकर जी विराजमान थे।
गणेश ने बुद्धि लगाते हुए 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर ऐसे करते करते 7 चक्कर लगा दिए, परिक्रमा कर डाली। माँ ने कहा कि गणेश क्या कर रहे हो, तुम्हें तो धरती का चक्कर लगाने की कहा था ना, देखो कार्तिकेय तो चले गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, मेरे लिए तो आप ही और पिताजी ही संपूर्ण जगत हैं। आपका चक्कर लगाना मतलब संपूर्ण जगत का चक्कर लगाना है। वहाँ उपस्थित जितने भी देवगण थे उन्होंने गणेश की बुद्धि की जय जयकार करना शुरू कर दिया। और वहाँ से फिर हफ्ते हफ्ते कार्तिकेय जी आए। उन्होंने देखते ही पहले कहा है, तुम कैसे पहले पहुँच सकते हो मेरे से, तुम मेरे से हार गए। तभी नारद जी ने कहा, नारद जी को तो आप जानते ही हैं ना, थोड़ी सी हल्की सी वो क्या डालते हैं, आग में घी डाल देते हैं कि भाई कार्तिकेय आप हार गए इस चैलेंज को। कि कैसे हार गया मैं तो पूरे 7 चक्कर लगा के आया हूँ, और गणेश तो ही है, गणेश तो लगा ही नहीं सकता इतनी जल्दी चक्कर। तो उन्होंने कहा कि गणेश ने अपनी बुद्धि से हम सब का दिल जीत लिया, और तभी से भगवान श्री गणेश बुद्धि प्रदाता और प्रथम पूज्य जाने लगे, माने जाने लगे। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? आपको तो अच्छी लगेगी, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जरूर से इन कहानियों को सुनाइएगा। देखिए कितना मज़ा आता है उनको। तो भगवान हमारे विघ्नहर्ता भी हैं, क्योंकि ये हमारे दुखों को हरते हैं, नाश करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी मैं, इसका ये अर्थ नहीं होता, या ना हमें समझना चाहिए कि गणेश कोई चमत्कार से आपके कष्टों का निवारण करते हैं। नहीं, बल्कि वो हमको, हम सभी को, आपको वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे आपके विचारों में आती है स्थिरता और स्पष्टता, और उसी विजडम और क्लैरिटी से आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो ये विजडम है, बुद्धिमत्ता है ना, इसमें कनिंगनेस या मैनिपुलेशन का कोई स्थान नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, किसी गलत कार्य को करने की कोई जगह नहीं होती। ये बुद्धिमत्ता है ना जो ऊपर वाले लेवल की है। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक बात मुझे ये लगती है कि जहाँ सभी और जो देवी देवता हैं सुंदर दिखते हैं, वहीं जो हमारे गणपति हैं थोड़े से अलग होते हैं। उनकी जो शारीरिक विचित्रता है वो उनको अलग बनाती है। हाथी जैसा मुंह, एक दंत, छोटी छोटी आँखें, बड़े बड़े कान, बड़ा सारा पेट, और छोटे छोटे चूहे की सवारी करते वो नजर आते हैं। हाथ में लड्डू, किसी में फरसा, किसी में रस्सी, कोई उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। पर ये विचित्रता ही उनकी विशिष्टता है, मीन्स उनकी स्पेशलिटी उनको अलग बनाती है, उनको यूनिक बनाती है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है और जिसको मैंने समझा है। जैसे एक दंत जो उनको सहनशीलता के उनके गुण को दर्शाता है। बड़ा सिर उनकी बुद्धि का परिचायक है, सिंबल ऑफ विजडम का है। छोटी छोटी आँखें मतलब आपकी वॉइस इंटेलेक्ट को बताती हैं और आपकी दूरदर्शिता को बताती हैं कि पहले परिणाम सोचकर किसी काम को हमें करना चाहिए। छोटा मुंह बताते हैं कि हमें बातें कम करनी चाहिए, मतलब टॉक लेस। बड़े कान एक तरह से फिल्टर को बताते हैं कि छलनी की तरह पहले बेकार की बातों को बाहर ही झाड़ दीजिए, फिल्टर कर दीजिए और काम की बातें ही आपको सुनना चाहिए। बड़ा पेट एक तरह से दर्शाता है कि सभी बातों को सुनकर मन में रख लेना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस को बताता है। उनकी बड़ी सूंड बताती है उनके पावरफुल बनो, आप प्राउडी मत बनो। जैसे कि एक सूंड से बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ सकते हैं और उसी सूंड से एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से उठाती भी है। उनकी 4 भुजाएं अवेयरनेस को बताती हैं कि ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमें पूर्व जन्म के जो अपनी कर्म है ना उनको काट देना चाहिए ताकि हम चैतन्य रूप में आ सकें। रस्सी अनुशासन में बंधने की बात करती है कि जीवन को मर्यादा रूपी रस्सी में बांधो, तभी जीवन में शांति आएगी। देखिए ना, हर एक चीज़ उनका, हर एक अंग उनका कुछ ना कुछ एक अलग
विशेषता की बात करता है और वो ही उनको यूनिक बनाती है। आशीर्वाद देता हाथ कि हम व्यक्ति हमेशा मांगते हैं, जैसे कि एक भिक्षुक भीख मांगता है। हम पैसा, जमीन, शोहरत, घर, मकान, कार, ब्ला 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 मांगते ही रहते हैं। मगर आशीर्वाद देता हाथ ये बोलता है कि हमें देना भी चाहिए, देना सीखना चाहिए। तो दाता बनिए, ज्ञान के दाता, धन के दाता, दुआओं के दाता हमको बनना चाहिए। और फिर बात करूं मैं मोदक की। आप सोच रहे होंगे कि भाई लड्डू भी कोई मैसेज दे सकता है। जनाब, लड्डू ही जीवन का सार तत्व है। नहीं समझे ना? मोदक कहता है कि स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में या जीवन में अटेंशन के साथ लाओ। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे लड्डू को बनने में कितनी मेहनत लगती है ना। मोतीचूर का लड्डू, एक एक नन्ही नन्ही बूंदी मिलकर एक मीठा मोदक तैयार करती हैं। वैसे भी हमें छोटे छोटे कामों से मीठी मीठी खुशियाँ मिलती हैं, मगर उन खुशियों को पाने की शर्त है जीवन में कड़ी मेहनत करते रहिए। तो मिल गया ना मोदक से जीवन का सार तत्व। और एक चीज़ को तो मैं भूल ही गई थी, मूषक राजा, हमारे नन्नू से छोटे से चूहे राजा, जो किसका सिंबल है वो बताते हैं कि राइट ऑन डिज़ायर्स बट कीप देम अंडर कंट्रोल, कि हमारी जो इच्छाएं हैं हमें वो करनी ज़रूर चाहिए, लेकिन उनको हमें हमेशा अपने अधिकार में रखने चाहिए, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे सर पर, हमारी बुद्धि पर हावी हो जाएंगी और जो हमारे एक जीवन के लिए गलत सिद्ध हो सकता है। तो कैसी रही आज की बातें? आशा करती हूँ कि गणपति और गणपति की बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे पॉडकास्ट पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही फिर मिलेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई। बहुत सारे तो लड्डू बनाने हैं, मोदक बनाने हैं और भगवान को भी तो लाना है ना, घर में स्थापना करनी है ना। तो आप भी आइएगा गणपति के दर्शन करने, मुझे इंतज़ार रहेगा। सो नाउ दिस साइड दीपमाला, योर होस्ट इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार और गणपति बप्पा मोरिया।